हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी। आज हम बेसिक्स में से डील करने वाले हैं, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मैं ब्रीफ इंट्रो आपको दे देता हूं कि इसमें एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं। देखो, नीट में लाइक समथिंग 7 to 8 डेज आपके पास हैं, बट लेक्चर्स लेना और लेक्चर्स में भी क्वालिटी वाइज लाइक क्या क्या चीजें आपको कवर करना चाहिए लास्ट टाइम पे। मैं कोई ब्रीफ में लाइक हम एक एक चीज को कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर आप सभी ने ऑनेस्टली ये जितना भी कंटेंट मैं लेके आया हूं हैंडमेडेड, अगर आपने फॉलो किया तो आराम से आप लोग इजीली 150-160 स्कोर कर सकते हैं। एंड ये जो क्लासेस होने वाली बहुत बेसिक से होने वाली हैं, लास्ट 20 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज मैंने एनालाइज किए हैं, उनके बेसिस पे मैं हर चैप्टर के वो टॉपिक्स लेके आया हूं जो टॉपिक एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली आपसे पूछ रहा है। और अगर आप लोग लास्ट टाइम पे इतना भी कर लोगे जिस वे से मैं आपको बताऊंगा, इसमें प्रॉपरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज मेंशन है, इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स मेंशन है, ताकि मैं आपको हर एक चीज इलेबोरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और ये क्लासेस हमें ना बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की रखेंगे, सो दैट आप कभी भी जब भी आपको फील हो कि यार मुझे फिर से रिवाइज करना है, तो आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सुमित, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम नीट एंड जेईई। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक्स मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी बेसिक्स नहीं आता ना, तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। 12th के 11th के जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनसे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं और कौन सा कंसेप्ट हमें आगे चैप्टर में यूज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टी रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल। ये आपको ये रेशियोज आपको लर्न होने चाहिए। ये रेशियोज आपको क्यों लर्न होने चाहिए, वेट मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो टी रेशियोज है, एग्जामिनर क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आपको सिर्फ ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कि साइन, एग्जामिनर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा कि साइन -30 एज इट एक ऑप्शन देगा आपके सामने। इस टाइप के ऑप्शन 3-4 ऑप्शन रखे होंगे। ठीक है, बट बच्चा क्या करता है, जैसे साइन 90 देते हैं, साइन -थीटा देते हैं, तो वो क्या लिखता है, साइन थीटा लिख देता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर एग्जामिनर बोलता है साइन -थीटा, तो आपको माइनस साइन थीटा उसका फाइनल आंसर लिखना है। राइट, समझ गए। इस टाइप से आपको ये जो 3-4 पॉइंट मैंने जो मेंशन किए एज इट इज आपको लर्न करना है। और जो थीटा की वैल्यू, एग्जांपल से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे मान लो cos -45, ऊपर देखो आइडेंटिटी क्या है, cos -थीटा। cos -थीटा होगा तो हम उसे किस टाइप से लिखेंगे, ये देखो, उसको लिखेंगे cos थीटा। सो अब क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पे देखो, यहां ध्यान से देखो क्या है, cos -45 इक्वल्स टू cos 45। यहां पे कोई माइनस कुछ नहीं है, तो आंसर क्या आ गया आपका, 1/√2। सेम इस वे से आपको ये जो ऊपर मैंने 3 मेंशन किए फॉर्मुलेज, इस वे से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे गए हैं। सो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है। इन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज को लाइक मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपसे बोल देगा साइन 2 थीटा। ठीक है, आपसे साइन 2 थीटा बोल देगा और उसको बोलेगा फाइनल आंसर बताओ। तो साइन 2 थीटा का जो फाइनल आंसर है ना, वो ये है। ठीक है, साइन 2 थीटा का फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, आपको एग्जाम में इस ऑप्शन में ये भी प्रोवाइड कर सकता है और ये भी प्रोवाइड कर सकता है। अब ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा, इसको हमने ब्रेक किया साइन थीटा प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद हम इसको और आगे ब्रेक किया, तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, 9th-10th क्लास में हमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस डॉट साइन थीटा। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपके पास फाइनल इसका रिजल्ट होगा। सो ये फाइनल रिजल्ट है, आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछेगा, वो क्या बोलेगा, साइन 2 थीटा। अब एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे साइन 2 थीटा है, ये क्या है, साइन 2 थीटा। अब इसके नीचे एग्जांपल देखो साइन 2 थीटा, ये इस एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है कि साइन 74 आपको दिया है क्वेश्चन। अब आपको उसको सॉल्व करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे साइन 74 देखेंगे ना, तो उनको ये लगेगा, अरे 74 इसका तो कोई एंगल ही नहीं होता, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बट हाँ, इसका भी आंसर आ सकता है। अब देखो, इसको ब्रेक करोगे आप, कैसे ब्रेक करोगे, साइन 2 इंटू 37। अगर आप 2 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 74 मिलेगा। उसके बाद क्या है, 2 को बाहर निकालो, ये जो 2 है इसको आप बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 साइन 37 2 कॉस 37। अब देखो, जैसे आपने 2 को बाहर निकाला तो ये वाली आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, साइन 2 थीटा। अब जो साइन 2 थीटा में ये जो आइडेंटिटी आपकी प्रिपेयर हो गई, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या आपने ब्रेक किया था, 37, तो थीटा क्या आ गया, 37। ये 37। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 24/25। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है और नीट में भी सेम यही रिपीट हुआ था, बड़े ध्यान से याद रखना है। अब उसके बाद कुछ और आइडेंटिटी मैं बता देता हूं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। क्या पूछेगा? जैसे साइन cos 2 थीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, और क्या लिख सकते हो cos 2 थीटा को आपके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद और cos 2 थीटा को कैसे लिख सकते हो आप लोग? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कुछ आइडेंटिटी है, प्लीज याद रखना, ठीक है। बट जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज होती है आइडेंटिटी, वो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया है, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे से याद रखना। और ये सारा जो भी कंटेंट है बेटा, ये सारा मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। ये सारे नोट्स हैं जो हैंडमेड नोट्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग चेक कर ले, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आपका, देखो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं रेंज ऑफ टी रेशियो, ठीक है। रेंज ऑफ टी रेशियो देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या बोलेगा? एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि मुझे y मिनिमम और y मैक्सिमम फाइंड करके दो। एक कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा? y इज इक्वल टू -3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ये इक्वेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, और इस इक्वेशन को प्रोवाइड करने के बाद क्या, इस इक्वेशन को प्रोवाइड करने के बाद आपसे बोलेगा y मिनिमम y मैक्सिमम मुझे फाइंड कर दो, एक रेशियो, एक रेंज मुझे फाइंड करके दो। तो उसका देख लो, ध्यान से देखना, क्या अगर साइन होगा तो कैसे होगा? देखो -1 से जो साइन थीटा की जो रेंज होती है, कहां से कहां तक होती है? -1 से +1 तक होती है। कॉस की कहां से होती है? -1 से +1 तक होती है। एंड tan थीटा की कहां होती है? याद रखना क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। अब देखो, इसमें मैंने नोट डाला है, इसमें नोट डाला है। अगर आपसे इस टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये वाला याद करना है। देखो कैसे याद करना है, ध्यान से देखना। देखो नोट देखो, पहले क्या है? -√a²b², ठीक है, स्मॉलर और इक्वल देन साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी बी नहीं है, ये बी नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा स्मॉलर देन a² प्लस b² का अंडर रूट। अब देखो क्या करना है, आपको ध्यान से देखना। यहां पे क्या है? यहां पे y इज इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन बता रहा हूं बट ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू -3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है, ये है। अब इसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक को a मानना पड़ेगा, एक को b। तो मैं क्या करता हूं, जो -3 है ना, इसको मैं मान लेता हूं a, ठीक है। -3 को मैंने a माना और मैं 4 को क्या मानता हूं? b। अब आपके पास a b आ गया है। अब क्या करोगे आप? y मिनिमम देखो, जो नेगेटिव में होगा, जो यहां पे रेड कलर जो फॉर्मूला है, इसके अंदर जो -√a प्लस b का होल अंडर है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। जो प्लस में है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, जो a और b की वैल्यू है, जब आप मिनिमम में रखोगे तो आपको y मिनिमम मिलेगा। और जब a और b की वैल्यू आप यहां पे रखोगे, इसके अंदर पॉजिटिव टर्म में रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा? y मैक्सिमम। तो आपके पास रेंज आ जाएगी कि y, जो रेंज है y की, जो y की रेंज है वो कहां से है? -5 to 5। ये आपका एक ऑप्शन में मेंशन होगा, ठीक है। इस टाइप का रेंज ऑफ टी रेशियो से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब क्या होगा, आपको एग्जाम में ना 2 पॉइंट्स देगा, 2 लाइक इस टाइप से पॉइंट देगा कि भाई ए एक्सिस, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट देगा, इनके कोऑर्डिनेट दे देगा x, y1, x1, y1, x2, y2। और आपसे बोलेगा, जो ब्लू कलर से मैंने यहां पे लिखा है ना d, आपसे बोलेगा बेटा मुझे d फाइंड करके दो। तो d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल्स टू x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। ये आपकी होगी इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। अगर इसके अंदर आप x1, x2, y1, y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास d आ जाएगा। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछा है, नीट एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछा है, देखो ध्यान से। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। अब उसने क्या किया है, आपको पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स। देखो उसने 2 पॉइंट्स दिए, बट सॉरी मैंने वैल्यू मेंशन नहीं किया, बट मैंने खुद से मान लिया, सॉरी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो x2 उसने दिया है वो क्या दिया? 3 दिया है। x2 इसने 3 दिया है, x1 इसने 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद y2 इसने क्या दिया है? 8 एंड y1 इसने 5 दिया है। आप जब इन सारी वैल्यूज को इस d में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो आपको जो फाइनल d की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √10। क्या मिलेगी बेटा? आपको √10। अब सुनो, यहां तक फाइंड कर लेते हैं, हर एक बच्चा यहां तक फाइंड कर लेता है, बट इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन ऐड और कर सकता है, मतलब इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि नीट एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और वो क्वेश्चन क्या है? आपसे बोल देगा फाइंड स्लोप। फाइंड स्लोप, स्लोप क्या होता है? m क्या होता है? tan थीटा।
आपसे जैसे ये पूछेगा बच्चे गिव अप कर देंगे, बट गिव अप नहीं करना, स्लोप फाइंड करना। अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, किसी पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे बोला जाता है कि भैया मुझे tan थीटा m या फिर स्लोप फाइंड करके दो, तो बेटा फॉर्मूला ये होता है y2 माइनस y1 हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। अब इसमें हाइपोटेनस क्या है? हमारे y एक्सिस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका आ गया स्लोप। ये क्या आ गया? स्लोप। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो स्लोप आप इस टाइप से फाइंड करोगे। क्लियर? प्लीज यार मेरे दोस्त, प्लीज ध्यान रखना ये चीज, है ना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ओके नेक्स्ट, अब आते ग्राफ्स। देखो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्राफ गलत करके आते हैं। सो आज हम लोग पहले तो ग्राफ सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 12 के मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर से ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन। देखो ग्राफ की आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इक्वेशन जो टर्म है ना वो डिफाइन होनी चाहिए। कैसे? जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो एक जो बेसिक, एक जो यूनिवर्सल इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखना बड़े ध्यान से, इसमें जो m है, जिसमें जो m है ये क्या है? स्लोप। ये m क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप। और जो c है ये क्या है? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है? कोई भी लाइन जहां पे कहीं भी कट करती है, लाइक अगर जैसे ये येलो वाली लाइन है, अगर ये इस पॉइंट पे लाइक कट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये टच कर रही है, तो इसे कहेंगे इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। देखो मोस्ट ऑफ द इंटरसेप्ट होते हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं। अगर इसने बोला वाई एक्सिस तो देखो ये रहा, ये इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब हम इस पर ध्यान से देखते हैं, हर एक केस को मैं अच्छे से डील करूंगा क्योंकि यहां से आपके सारे ग्राफ्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखो सबसे पहले ए, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। देखो इसने क्या बोला है? इफ थीटा इज स्मॉलर देन 90। अब आप ये बताओ, देखो 90 इतना होता है, कितना होता है? 90, ये रहा 90। अब आप ये बताओ, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, बट आप ये नीचे देखो जो रेड कलर से, मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो ये जो थीटा है, ये जो रेड कलर का थीटा है, क्या ये स्मॉलर है? क्या ये 90? क्योंकि अगर 90 होता तो बेटा इतना होता ना, 90 का तो इतना होता है, ग्रीन वाला नहीं, है ना, 90 इतना होता। बट जो रेड वाला है, क्या बोला बच्चा मैंने? जो रेड वाला जो थीटा है ये स्मॉलर देन 90 है। तो अगर स्मॉलर देन 90 होगा एंगल, ठीक है, क्या किसी भी केस में अगर स्मॉलर देन 90 एंगल होगा तो हमेशा याद रखना कि उसका जो लाइन है, जो इंटरसेप्ट लाइन है, जो बेसिक लाइन है, वो इस टाइप से कट ऑन करेगी। मतलब उसका एंगल अगर थीटा स्मॉलर देन 90 है तो इस टाइप से वो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको याद रखना है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को इसी टाइप की लाइक जो एक लैंग्वेज होती है या फिर जो टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो इस टाइप से आपको समझ में आती हैं। अब ध्यान से सुनना। सेम स्लोप, इफ स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा नेगेटिव। इसने बोला नेगेटिव मतलब क्या होता है? अगर थीटा ग्रेटर देन है 90। तो यहां से देखो, क्या ये जो यहां पर रेड कलर का जो थीटा है क्या 90 से बड़ा है? हाँ ऑफ कोर्स बड़ा है, क्योंकि 90 तो इतना ही हो जाता ना, इतना, ठीक है, तो 90 से बड़ा है। तो इसने क्या बोला है? इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो ये नेगेटिव एंगल रिप्रेजेंट करेगा। और जो अगर छोटा एंगल हुआ, 90 से छोटा एंगल हुआ, तो वो आपको पॉजिटिव एंगल रिप्रेजेंट करेगा। इतना क्लियर? डोंट वरी, आगे हम लोग देखेंगे, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, आगे हम और चीजें देखने वाले हैं, ठीक है, आगे और चीज समझ में आएगा। रिपीट देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें आता है स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे tan थीटा क्या है? 0 है। अगर tan थीटा 0 है तो जब tan थीटा 0 होगा तो बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो पैरेलल किसके बनेगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। देखो ये देखो यहां पे क्या है? थीटा 0 है। देखो यहां पे देखो थीटा क्या है? थीटा 0 है, मतलब m इज इक्वल टू 0। मतलब अगर थीटा 0 है तो भैया स्लोप तो 0 है। और किसके पैरेलल है? ये जो ग्रीन लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये है आपकी स्ट्रेट लाइन, जो कि पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के, जो कि पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका tan थीटा कितना है? 0। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका जो m है, जो स्लोप है, जो थीटा है, वो क्या है? 0। सेकंड केस डी, फोर्थ केस है स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा इंफिनिटी, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90। मतलब अगर कोई भी इंटरसेप्ट लाइन पैरेलल होगी किसके 90 डिग्री के, अगर वो 90 डिग्री पे होगी, लाइक ये जो है ये ग्रीन कलर की लाइन है और इसके जो इंटरसेप्ट है वो 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो जो लाइन कॉलैप्स करेगी 90 डिग्री लाइन के ऊपर कॉलैप्स करेगी, उसमें जो स्लोप होगा इन्फिनिटी होगा। क्या बोल रहा है? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब जैसे ही आपके पास थीटा 90 आएगा,
तो बेटा उसका जो स्लोप होगा क्या होगा, इंफिनिटी। ये थी काम की बात, सिर्फ ये थी काम की बात, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब देख, अब इसमें यहां से देखना, अब यहां से आपका बेसिक स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। देखो इसमें पे स्ट्रेट लाइन, अब पहला केस है सी पॉजिटिव है। सी क्या रिप्रेजेंट किया था, मैंने बताया था ना, y इज इक्वल्स टू, क्या बताया था बच्चा, मैंने आप सभी को बताया था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहां पे सी क्या बताया था, इंटरसेप्ट। तो यहां पे क्या है, सी पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, केसेस क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अगर 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 सी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव हुआ, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव कहां कहां हो सकता है, अगर अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस के, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर इंटरसेक्ट करेगी वाई एक्सिस को, ये जो पॉइंट है, क्या बोला मैंने, अगर आपकी जो इंटरसेप्ट जो येलो वाली लाइन है, ये व्हाइट वाली जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अगर इंटरसेक्ट करेगी तो बेटा वहीं पे ये कंडीशन क्रिएट होगी कि C इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं, केस 1 केस 2। हो सकता है, ध्यान से देखना, हो सकता है कि जो लाइन 1 है अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो किस किस केस में होगा, क्या तो ये लाइन ऐसे जा सकती है या फिर ये लाइन ऐसे जा सकती है। समझ में आई ना बात, इसी तरह से इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। सिर्फ ये दो ही केसेस हैं जिसके अंदर आपके इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। उसके बाद आती है, अब आती है सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड, C इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब अब क्या इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव किस किस किस्मों को देखना, मैंने क्या बोला था, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब मैंने क्या बोला, इंटरसेप्ट नेगेटिव है मतलब कि वाई एक्सिस के नीचे। तो देखो ये वाई एक्सिस के नीचे, देखो इंटरसेप्ट ये वाई एक्सिस के नीचे है। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं, दो केसेस क्या क्या बन सकते हैं, क्या तो ये केस इस टाइप से होगा, लाइन इस टाइप से आ सकती है, या फिर लाइन इस टाइप से आ सकती है, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस देखो। जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, क्या बोला मैंने, जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव था तो उसमें जो थीटा था, ठीक है, थीटा देखो कहीं पे वेरी कर रहा है, एक जगह क्या है 90 से छोटा है और एक जगह क्या है 90 से बड़ा है। तो थीटा वीटा से कोई लेना देना नहीं है आपको, बस जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव है इंटरसेप्ट तो वाई एक्सिस के ऊपर कट करेगा, मतलब इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और अगर इंटरसेप्ट मतलब सी नेगेटिव हुआ तो एक्स एक्सिस के नीचे है और नीचे वाली वाई लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास ग्राफ आएगा कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जब आपसे बोला ना कॉन्स्टेंटली, तो उसमें क्या होगा, C इज इक्वल जीरो, मतलब जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, जीरो है। देखो इंटरसेप्ट जीरो, अगर इंटरसेप्ट जीरो है, जैसे मैं मान के चलता हूं, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब जो C है ये इंटरसेप्ट है, ठीक है, C। अब यहां से मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, लाइक C बोलता है C पुट, देखो वो बोलता है पुट C, वो बोल रहा है जो C है ना उसकी वैल्यू जीरो पुट करो। अगर मैं जीरो पुट करता हूं C की वैल्यू, तो देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस जीरो। यहां पे इंटरसेप्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जब इंटरसेप्ट जीरो होगा तो जो लाइन, जो ग्राफ की लाइन स्टार्ट होगी वो बिल्कुल ऑरिजिन से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, बिल्कुल ऑरिजिन से स्टार्ट होगी। क्लियर, क्लियर, ये चीज आप बड़े ध्यान से देख लेना, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए और चीजों के आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस बनाते हैं। अब यहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखो बड़े ध्यान से सुनना, फॉर अ गिवन इक्वेशन फाइंड ग्राफ्स। आपको इक्वेशन दी जाएंगी, मैं बोलता हूं, मैं आपको इक्वेशन 1 देता हूं, एक ग्राफ बना के दिखाओ। अब मैं दिखाता हूं, देखो y इज इक्वल टू, इसको हम किसके कोप्लेटर करेंगे, मतलब किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c, ठीक है। अब देखो y mx मतलब 3x, तो 3 यहां पे क्या है, m है, तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था। और यहां पे 4 है c, यहां 4 क्या है, 4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c। तो मतलब आपको क्या पता लगेगा, इंटरसेप्ट है, क्या है, इंटरसेप्ट है, और क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा। अब आपको ये देखना है, क्या आपको क्या देखना है कि आपके पास ऑप्शंस क्या है, ठीक है, ऑप्शंस क्या है, कि जैसे अब स्लोप है, इसमें तो ये ऐसे कट हो गया, इसमें ऐसे कट हो रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो चीजें क्या बोल रहा हूं। देखो उसमें क्या हुआ, देखो उसमें क्या हुआ कि जो ये है आपका जो लाइन है वो इस टाइप से इंटरसेप्ट कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ये इंटरसेप्ट इस टाइप, मतलब यहां पे देखो इंटरसेप्ट यहां पे भी 4 है, यहां पे 4 है, तो आपको ये समझ में आ गया कि 4 है तो ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इंटरसेप्ट यहां पे इंटरसेप्ट यहां पे। अब ध्यान से देखना,
आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था, थीटा स्मॉलर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90, स्मॉलर थीटा, हाँ थीटा क्या बताया था मैंने, स्मॉलर देन 90। अगर स्मॉलर देन 90 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अगर स्मॉलर देन 90 है तो थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो जो थीटा है, जो एम है, ये 3 है, तो ये 3 क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था ना पहले वाली स्लाइड्स में, क्या बताया था, अगर थीटा पॉजिटिव होगा तो आपका हमेशा ये क्या, थीटा इज स्मॉलर देन 90 होगा। तो ये क्या होगा, क्या होगा, यहां पे एम क्या होगा आपका, पॉजिटिव। दिखा देता हूं यार, दिखा देता हूं, मिनट, डरो मत, दिखा देता हूं। देखो देखो यहां देखो, स्लोप मैंने क्या लिखा था, स्लोप में लिखा स्लोप इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड थीटा इज स्मॉलर देन 90। देखो कैसे कट कर रहा है। हाँ ये बात ठीक है कि इंटरसेप्ट इसका नीचे था, इसको जो सी था वो नीचे था, इसलिए इसने नीचे से कट किया है। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बच्चा, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इंटरसेप्ट है वो है यहाँ पे 4 है पॉजिटिव, ये +4 है। बट उसने क्या बोला, जो हमारा एम है, स्लोप है, वो क्या है, +3। तो +3 है तो मतलब इंटरसेप्ट जो स्लोप है वो +3 है, और इस टाइप का एंगल बनेगा। तो इस टाइप के एंगल में इस टाइप से ही बनता है। ठीक है, आते क्वेश्चन पे फिर से। देखो ये चीज आपने समझ ली ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। ठीक है, ओके। देखो क्या बोला था मैंने, यहां पे हमारा क्या है, एम क्या है, 3, M3 है, तो M3 है तो मतलब पॉजिटिव है। और पॉजिटिव किस केस में होता है, जिसके केस में थीटा इज स्मॉलर देन 90, इसमें होता है M पॉजिटिव। ठीक है, इसमें M पॉजिटिव होता है। अगर इसमें M पॉजिटिव है तो आपको ये समझ में आ गया है कि जो एंगल है वो स्मॉलर देन 180 बनेगा, मतलब कि सॉरी स्मॉलर देन 90 बनेगा। तो इस टाइप से आपका एंगल होने वाला है। और दूसरा यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, तो अबव एक्स एक्सिस आएगा, तो यहाँ पे कट करेगा। इतना क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू -3x + 4। अब इसमें सबसे पहले इंटरसेप्ट देख लो, इंटरसेप्ट क्या है, +4। तो आप ये समझ जाओ +4 है ना, तो y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करेगा। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पे ये इंटरसेप्ट करेगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि भैया जो लाइन है वो ऐसे ड्रॉ होगी या फिर ऐसे ड्रॉ होगी। यहां पे देखो ना 3 क्या है, यहां पे 3 देखो क्या है, यहां 3 क्या है, -3 है, -3 मतलब वो 180 वाला केस हो गया। क्या हो गया, 180 वाला केस हो गया। मतलब 180 वाला कैसे हो गया कि थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो इसमें क्या होगा, जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। और जब इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है, सॉरी जब आपका स्लोप नेगेटिव होता है, क्या बोला बच्चा मैंने, जब आपका स्लोप नेगेटिव होता है तो कुछ इस टाइप से लाइन ड्रॉ होती है। क्लियर, ओके। आई होप कि ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन फटाफट, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है y इज इक्वल टू 3x - 4। अब देखो, अब यहां पे क्या है, अब आप यहां पे देखो, यहां 3, अगर मैं पहले इंटरसेप्ट को देख रहा था तो इंटरसेप्ट को ही देखता हूं। क्या इंटरसेप्ट देखो, नेगेटिव। क्या है इंटरसेप्ट, क्या है बेटा यहां पे, नेगेटिव। देखो इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये रहा इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब कि इस बार जो लाइन कट करेगी, कहां पे कट करेगी, बिलो एक्स एक्सिस। तो देखो यहां पे -4, तो लाइन ने यहां पे इंटरसेप्ट किया -4 बिलो एक्स एक्सिस। अब यहां पे देखो m जो 3 है, ये m रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे m क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कितना है, 3, तो पॉजिटिव 3 किस केस में आता है बेटा, पॉजिटिव 3 केस में आता है थीटा इज स्मॉलर, सॉरी स्मॉलर देन 90, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव। अब देखो जब स्मॉलर देन 90 होता है, अब आपको पता है इंटरसेप्ट यहीं पे है, तो आप ये तो है नहीं कि यहां से यूं लेके जा सकते हो, नहीं ना। बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे सोच रहे होंगे, नहीं नहीं भैया सुनो सुनो, मैं तो ना ऐसे ले जा रहा हूं। अरे यार ऐसे कैसे जाएगी, ये तो थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा ना फिर, है ना। तो देखो यहां पे इंटरसेप्ट किया है इसने, यहां पे इंटरसेप्ट किया है, तो फिर देखो यही लाइन बनेगी, क्योंकि यहां पे आपको जो थीटा है, जो किसने बोला है कितना, +3, वो आपको क्या रखना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसी केस में रख सकते हैं। क्लियर। अब आते देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, y इज इक्वल टू -3x - 4। अरे अब क्या हो भैया, इसमें तो स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, अब कैसे बनेगा, देखो पहले इंटरसेप्ट पकड़ते हैं। इंटरसेप्ट पकड़ा, कितना आया, -4, तो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे। देखो यहां पे मैंने एक्सिस के नीचे रख दिया, ओके ठीक है, मैंने इंटरसेप्ट यहां पे मान लिया। अब दूसरा क्या है, अब देखो स्लोप, देखो स्लोप क्या है, -3। अब -3 कब आता है, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 होता है। और इसमें किस टाइप का ग्राफ बनता है, मतलब किस टाइप की लाइन बनती है, इस टाइप की लाइन बनती है, मतलब कि देखो इस टाइप की लाइन बनती है। तो आप देख लो, जैसे आपने देखा कि स्लोप नेगेटिव है, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो बेटा ये चीज मैंने आपको वहां पे बेसिक ग्राफ में बताया था, बेसिक ग्राफ में बताया था। ठीक है, तो अगर वो चीज फिर से समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लेना जाके। बट ये इस टाइप से, इससे बाहर बेसिक्स मैथ में या फिर आपके काइनेमेटिक्स में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये है
टॉप से, जीरो से टॉप लेवल के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, इससे बाहर इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये चीज आपको बार बार में प्रैक्टिस करनी है। और आई होप कि यार आप लोग पढ़ते आ रहे हो बहुत टाइम से, 2-3 साल से या फिर 6-7 महीने से पढ़ रहे हो, तो ये चीज इतनी अच्छे से क्लियर होगी, मुझे इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है। ठीक है, ओके, सो आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब आते देखो, अब बेटा यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे बड़े ध्यान से सुनना। देखो यहां पे बड़े ध्यान से क्यों सुनना है आपको, क्योंकि सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लास्ट ईयर नीट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। एक साल पूछ जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर नहीं पूछते, फिर नेक्स्ट ईयर पूछते हैं, अल्टरनेटिंग ईयर्स आपको ये पूछे जा रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। ठीक है, मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में इनको कन्वर्ट कर दिया, बट ध्यान से देखना। देखो स्लोप, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 केस है। पहला केस देखते हैं भैया, इसमें क्या है, अब जो आपकी लाइन है वो क्या है, ऑरिजिन से स्टार्ट कर रही है, ये ऑरिजिन से स्टार्ट कर रही है, तो मतलब ऑरिजिन से स्टार्ट करिए तो मतलब कांस्टेंट है। क्या है आपका जो इंक्रीजिंग कर्व है, कर्व कहने कैसे, स्ट्रेट लाइन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज कांस्टेंट है, ग्राफ क्या कांस्टेंट। अब देखो इसमें पॉइंट पी मानता हूं, देखो रेड कलर से देखो, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, ये 2 पॉइंट है। इन पॉइंट्स पे देखो थीटा, देखो थीटा 1, थीटा 2। आप क्या दिखना है आपको, क्या ऐसा लग रहा है कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2? लग रहा है क्या? लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। क्यों? दोनों सेम एंगल है। देखो अगर आप लोग मेजरमेंट करोगे, अगर आप थोड़ा सा भी लाइक अच्छे से देखोगे ना, विजुलाइज करोगे इस चीज को, तो आपको दिखेगा कि थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल दिख रहा है, और दिख नहीं रहा, वो एक्चुअल में है। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, तो मतलब यहां पे क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो सुनो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एक ग्राफ बना के देगा, आपको एक ग्राफ बना के देगा, और आपसे इन दोनों पॉइंट्स में से पहला और दूसरा, इन 2 पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट आपसे पूछ लेगा। क्या पूछेगा? ऑप्शन दे देगा 4, कह देगा थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, या फिर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ऐसे 3-4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा, तो जो इसका सही आंसर होगा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ये होगा। और सेकंड क्वेश्चन और क्या बना सकता है कि भैया बता दो स्लोप कांस्टेंट है या फिर इंक्रीजिंग है, तो स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा जो मैंने बता दिया। सेकंड, अब आते हैं आपका एक ग्राफ देखो, अब इस ग्राफ के अंदर देखो भैया ध्यान से देखना, फिर से पी पॉइंट देखो, क्यू पॉइंट देखो। अब यहां देखो कुछ चेंज दिख रहा है आपको, ग्राफ है ना कुछ इस टाइप से, देखो ग्राफ कुछ इस टाइप से। अब देखो ग्राफ के नीचे से ऐसे बढ़ रहा है, तो अब देखो यहां पे देखो, ये पी पॉइंट है, इस पे थीटा 1 देखो और क्यू पे थीटा 2 देखो। ठीक है, आप देखो अगर अच्छे से देखोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? कुछ ऐसा दिखेगा, देखो दिखाते हैं, ऐसा दिखेगा कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। देखो फिर से मैं दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, देखो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और मैंने ये यहां पे एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया थीटा 2। अगर मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन एक और ड्रॉ करता हूं, ये, अरे तो छोटू सा ही है, तो पता लग गया ना कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। देखो थीटा 2 बड़ा है, थीटा 2, और थीटा 1 क्या है, छोटा है। तो यहां पे देखो क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, मतलब कि क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। एक ये क्वेश्चन बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसके अंदर देखो स्टीप जा रहा है, इस टाइप से ग्राफ जा रहा है, इस टाइप से। अब बड़े ध्यान से देखना, अब मैं सीधा आता हूं पॉइंट पे, देखो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। पी पॉइंट में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस लाइन को जब मैं ड्रॉ किया तो यहां पे आया थीटा 1, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है, इस पे ड्रॉ करता हूं तो यहां पे देखो थीटा 2। अब यहां पे देखो थीटा 2 स्मॉल है एज कंपेयर टू थीटा 1, तो आप यहां क्या बोल सकते हो कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। क्लियर? अब यहां पे देखो क्या होगा, क्या थीटा जैसे जैसे ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं, थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप इज डिक्रीजिंग। एक तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन बता दिया। अब जो इस साल क्वेश्चन में आने के चांसेस है नीट एग्जाम में, वो ये वाला है, बड़े ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने इसको डाल दिया है, बट फिर भी ध्यान से देखना। देखो इसमें सबसे पहले एक ऐसा आपको यू कहते हैं ना, कटोरी टाइप का एक कर्व गिवन होगा। इस कर्व के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट, या फिर ए पॉइंट, बी पॉइंट, और मेंशन नहीं किया क्या, ए बी क्यू, हाँ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट है। अब देखो होता है क्या है, 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो सीधी कटोरी बनती है और एक उल्टी कटोरी बनती है। अब जो सीधी कटोरी बनती है ना, अब इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आंसर सिमिलर है, आंसर क्या है, आंसर सिमिलर है, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम है। दिखा देता हूं, देखो यहां क्या है, अगर मैं जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो आपको मॉड ऑफ स्लोप पूछेगा, मॉड ऑफ स्लोप, आपसे स्लोप नहीं पूछेगा, स्लोप रेयरली पूछता है, आपसे पूछता है मोड ऑफ स्लोप। तो अगर आप मोड ऑफ स्लोप दोनों में देखो तो देखो दोनों का सेम है। क्या है, इनिशियली डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, इनिशियली डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। अब सुन लो,
तुक्का ट्रिक, बच्चे बोले तुक्का बता दो। जैसे ही आपको एक कटोरा दिखे, जैसे दोनों से कोई भी एक कटोरा आपको दिखे, इसके अंदर क्या करना है, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए स्लोप, स्लोप मॉड ऑफ स्लोप, मॉड क्यों बोला है, जब दो स्ट्रेट लाइन आपके पास ऐसे आ जाएंगी तो उसे बोलते हैं मॉड। अगर आपके पास मॉड ऑफ स्लोप पूछा जाए कोई से भी कटोरे में, सीधा है, आंसर दोनों का सेम है, एक आंसर रखना है, सिर्फ एक आंसर, क्या, स्लोप इज इक्वल टू इनिशियली डिक्रीज फिर इंक्रीज। क्या कंसेप्ट की बात करनी है, कंसेप्ट की बात करनी है, कर लेते हैं, चलो देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सीखते हैं। आंसर तुम्हें रटा दिया, अब मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं, और ये क्वेश्चन 101% आएगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं ए पॉइंट को पकड़ता हूं, ए पॉइंट को पकड़ा मैंने, ठीक है, मैंने पकड़ लिया इसको। इनिशियली देखो स्लोप कितना है, इनिशियली स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन प्रोसीड करूंगा, यू जाऊंगा, ठीक है, ऐसे जाऊंगा। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पे पहले मैंने ये ए पॉइंट देखा, फिर ए पॉइंट देखने के बाद फिर मैंने क्या बोला, बी पॉइंट देखा, और फिर बी पॉइंट देखने के बाद मैंने क्या, सी पॉइंट देखा। अब देखो ध्यान से देखो, ए पॉइंट से जाऊंगा मैं बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या है, जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, तो मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, बट जैसे ही मैं बी पॉइंट पे आया तो स्लोप क्या हो गया, जीरो, मतलब थीटा हो गया क्या, जीरो। तो इनिशियली क्या हुआ, डिक्रीज, पहले बड़ा था, पहले 90 से बड़ा था, फिर जीरो हो गया, तो क्या है, इनिशियली क्या हुआ, डिक्रीज, फिर उसके बाद फिर मैं क्या, जीरो से बी पॉइंट से गया सी पॉइंट पे, तो जीरो से फिर थीटा क्या हुआ, बढ़ा, कितना बड़ा, स्मॉलर देन 90। तो आपको ये नहीं देखना है कौन ग्रेटर देन 90 कौन स्मॉलर देन 90, ये नहीं देखना, पहले आपको ये देखना कि हाँ पहले आपको थीटा की वैल्यू थी, हाँ थी, फिर जैसे मैं मान लेता हूं थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी थी, यहां पे मैं मान लो 120, सॉरी 120, पहले थीटा की वैल्यू कितनी, 120, 120 से थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, सीधा जीरो हो गई, तो क्या डिक्रीज हुआ, हाँ देखो यहां देखो स्लोप इनिशियली डिक्रीज, पहले यहां पे कितना था 120, 120 से कितना है जीरो, तो यहां क्या है इनिशियली डिक्रीज। फिर उसके बाद देखो, फिर मैं बी से सी जा रहा हूं, तो यहां पे जीरो था स्लोप, जीरो से फिर मैं जब सी पे गया तो कुछ ना कुछ थीटा है, मैं मानता हूं ये थीटा है मेरे पास 73 डिग्री, तो देन इंक्रीज, क्या है, देन इंक्रीज, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो स्लोप क्या है, स्लोप अगर आपसे क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए मॉड, तो आपको पता है इनिशियली डिक्रीज, इनिशियली देन इंक्रीज। तो आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, ये कंसेप्ट समझा दिया है मैंने, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख ले कांस्टेंट, स्लोप कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग और स्लोप कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। अब देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों बोला जा रहा है, ये समझना है, ये समझना है क्या आपको, हाँ देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों बोला जा रहा है, ये पहले देख लो। देखो अगर आपसे बाय चांस ये पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाता है बट फिर भी बता देता हूं, देखो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, तो यहां पे जो स्लोप था, यहां पे स्लोप था वो क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों था, क्योंकि ग्रेटर देन 90 था, ग्रेटर देन 90 था। ग्राफ याद करो, ग्राफ जब हमने ग्राफ पढ़े थे तो वहां पे क्या था कि अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो एम क्या होगा, नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 90 तो एम क्या, नेगेटिव, तो यहां पे स्लोप है, नेगेटिव है, फिर जीरो हुआ, फिर जीरो होने के बाद फिर पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव क्यों हुआ, देखो पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहां थीटा क्या है, यहां पे थीटा इज स्मॉलर देन 90, और जब थीटा स्मॉलर देन 90 होता है तो एम क्या होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, क्या वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रही है, इसलिए मैंने बोला कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। क्लियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें देखो क्या है, अगर आप इस वाले ग्राफ को देखो, देखो पहले क्या था, देखो पहले पॉजिटिव है, ठीक है, थीटा क्या है, स्मॉलर देन 90 है, तो थीटा स्मॉलर देन 90 तो क्या नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है। उसके बाद क्या हो, थीटा क्या हो, जीरो, यहां पे जीरो हो गया, मतलब एकदम जीरो हो गया। उसके बाद जब आगे प्रोसीड कर रहे हो तो थीटा देखो ग्रेटर देन 90 है, और जब थीटा ग्रेटर देन 90 है तो बेटा स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, तो क्या होगा, स्लोप कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। आय हाय हाय, मजा आ गया, आगे ना समझ में, अरे वाह तुम तो अच्छे बच्चे हो यार, ठीक है। ओहो डिफरेंशिएशन फटाफट से करते हैं, फटाफट, ठीक है। डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो चीजें याद रखनी है, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म। अब होता क्या है, जैसे कांस्टेंट टर्म बच्चों को पता ही नहीं होता, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कौन से, चार ऑप्शन दे देगा आपसे कि ए बी सी डी, अब बता दो इनमें से कौन सा कांस्टेंट टर्म है। जैसे बच्चे को दिखता है sin 60, अरे भैया ये तो वेरिएबल है, तो पता है वो क्या करता है, इसको छोड़ के और पे कांस्टेंट टर्म, मतलब इसको वेरिएबल मानता है वो, ठीक है। जैसे एग्जामिनर मुझसे क्वेश्चन पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चार ऑप्शन देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल टर्म, तो इस पर टिक करके आएगा, इस पर टिक करके, क्यों पता है क्यों, उसकी सोच क्या है, sin 60 की वैल्यू पे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा, अरे बेटा इसका आंसर आएगा वो भी तो कांस्टेंट ही आएगा, और जो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेगा, करो डिफरेंशिएट, देखो dy by dx y मान के चलता हूं, sin 60 की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो बेटा अगर मैं sin की वैल्यू कुछ भी मान दो x y z जो भी कांस्टेंट आती है भाई वो जीरो ही तो आएगा उसका आंसर, तभी तो बोला जाता है कांस्टेंट। वेरिएबल टर्म अब आपको याद रखना है,
कांस्टेंट टर्म जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर पूछता है और जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वो चीज आपको याद रखनी है। देखो ये कांस्टेंट 5 पाई ई साइन 60 लॉग, ये सब कांस्टेंट वैल्यू। अब आते हैं फॉर्मूले पे, सीधा काम की बात पाते हैं। देखो मैं इसमें चेन रूल वगैरह डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एग्जामिनर नहीं पूछता है, अब उसने बंद कर दिया पूछना। वो सिर्फ वही कंसेप्ट आपसे पूछ रहा है जो आगे यूज होता है या फिर जिसका डेली लाइफ में लाइक डेली रूटीन में यूज, आप मेडिकल में आओगे कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है, तो वही आपसे पूछेगा। अब मैं देखो बात करता हूं, मैंने बोला साइन 60, देखो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, साइन 60 की वैल्यू पर साइन 60 मैंने बोला ना कांस्टेंट है, पर बच्चे क्या मानते हैं सो वेरिएबल, तो इसको देखो डिफरेंशिएट करो, साइन 60 डी साइन 60 अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा। सेम अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 10 इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने मेंशन क्यों किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे हो, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ओके ठीक है, अब आते देखो काम की बात, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अब काम की बात आती है, देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन ही आएंगे अगर आपसे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जिसका फॉर्मूला होता है dy बाय dx, अगर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएगा तो यही इन दोनों में से ही आएगा डेफिनेटली। पहला देख लेते हैं, अगर मैं डिफरेंशिएट, आपको पता है ना नॉर्मली डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर कोई भी आपको y टर्म दी जाती है जिसकी पावर n होती है तो क्या होता है, अगर आप उसको x को उस वेरिएबल टर्म को डिफरेंशिएट करते हो तो कैसा होता है, आपको उसको y की वैल्यू यहाँ पे y पुट करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे y की वैल्यू पुट करते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या कि x की पावर y क्या था, x की पावर n, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे क्या x की पावर n। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जो n है n सबसे पहले क्या आती है मल्टीप्लीकेशन में आती है आगे, और फिर मल्टीप्लीकेशन में आने के बाद फिर में से -1 होता है, तो ये आपके पास एक फाइनल टर्म बनती है क्या, n x -1, ये आपके पास डिफरेंशिएट करने के बाद एक फाइनल टर्म आपके इन हैंड होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, सबसे इजी क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप से पूछेगा और सबसे टफ क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप से पूछेगा। सबसे इजी क्वेश्चन आपको y दिया है √x, क्या दिया है y √x, अब जैसे √x दिया है बच्चा घबरा जाएगा, अरे अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, अरे अंडर को ओपन करो, पावर लगाओ 1/2, मैंने अंडर को ओपन किया, पावर लगा दी 1/2, 1/2 क्या है x की पावर n, n क्या है 1/2, पहले मल्टीप्लीकेशन में लेके आओ, तो मैंने क्या करा n को यहां से उठाया और इसको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ले गया, तो मैंने क्या 1/2 डॉट, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करो, जब इसको x को डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें से क्या होगा, जो x की पावर 1/2 है इसमें से माइनस करो 1, तो क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। इतना इजी है, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पूछेगा, अगर इस साल एग्जाम में इजी आया तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, अगर इस साल एग्जाम टफ आया तो देख लेते हैं। देखो ये है टफ क्वेश्चन, इसमें क्या है, जो y है वो क्या है 2/3 x की पावर 3/2, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, हम जो पावर है उसको आगे लेके आएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो हमने उसको आगे ले आए। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये टर्म है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें -1 करोगे, तो x की पावर 3/2 में जब आप -1 करोगे, देखो ऐसा कुछ देखो, ठीक है। जैसे आपने 2/3 को आगे पुट किया तो आपका 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, और जो x की पावर 3/2 इसमें -1 करोगे तो आपके पास x की पावर 1/2 आएगी, और x की पावर 1/2 को हम लोग x की √x लिख सकते हैं। अब सुनो, बोर्ड्स लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिन बच्चों का बेस वीक होता है वो लोग गलतियां क्या करते हैं, यहां तक हर एक बच्चा पहुंच जाता है, x की पावर 1/2 तक हर एक बच्चा पहुंच जाता है, बट उसको ये ऑप्शन में दिखता ही नहीं है, ये ऑप्शन दिखता ही नहीं, उसको ऑप्शन क्या दिखता है, ये दिखता है √x, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, √x ही x की पावर 1/2 होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, फॉर्मुलाज। अब आपको फॉर्मुलेस कौन से लर्न करने हैं, अब देखो जो फॉर्मुलेस मैं आपको लर्न करने के लिए दे रहा हूं बच्चा, ये ध्यान से देखना, क्यों दे रहा हूं, रीजन समझ लो पहले। देखो सबसे पहली बात तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देता है ना आपको, तो वो है ना ये सोच के क्वेश्चन बनाता है कि अगर मैंने नीट एग्जाम है इसके अंदर मैंने फिजिक्स का कोई क्वेश्चन दिया है तो वो मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड 40 सेकंड या फिर 20 सेकंड के अंदर होना चाहिए। अब सुनो ये चीज है, अगर आपको ये फॉर्मुले सॉल्व करने हैं, मतलब ये जो इक्वेशन से अगर सॉल्व करनी है, इनको डिफरेंशिएट करना है, जैसे dx sin डॉट x को डिफरेंशिएट करना है, तो बेटा इसके लिए आपको अच्छा खासा एक IIT लेवल का, मतलब IIT जो स्टूडेंट होता है ना उसका लेवल चाहिए होता है, मतलब उस टाइप का लेवल आपको चाहिए होता है, IIT लेवल है ना, तो वो हमें नीड नहीं है। इसके अंदर आपको चीजें मगअप करनी है, क्यों मगअप करनी है, लास्ट के PYQ देख लेना, ये सारे पूछे गए, ये सारे पूछे गए। जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है उनका नेगेटिव आंसर, मतलब नेगेटिव स्कोर किया है, और जिन बच्चों ने थोड़ा आसानी से दिमाग लगाया उनको पता है कि भैया ये चीज सॉल्व करने बैठूंगा तो 1 मिनट में भी नहीं होगी, तो उसने क्या किया, लर्न कर लिया, दैट्स इट। तो जैसे अगर आपके पास डिफरेंशिएशन के लिए आए dy by dx, तो y क्या है sin डॉट x, तो इसका डिफरेंशिएट याद रखना, डिफरेंशिएशन याद रखना क्या
की कॉस एक्स, और अगर आपसे बोला डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स तो इसका क्या है माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा इसका माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कॉट का डिफरेंशिएट पूछा जाए तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और अगर आपसे सेक एक्स का पूछा जाए तो सेक एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक एक्स डॉट टेन थीटा, ये इसका है, ये डॉट है बेटा, ठीक है। सेम अगर आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक डॉट एक्स पूछा जाए तो माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, ये इसका फाइनल है, ये याद रखना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, दो चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ये चीज आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आपको बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस में अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है उसमें देखने को मिलेंगे, बच्चे यहां गलती करते हैं, ठीक है, आपको नहीं करना है। अगर आपको बोला जाए डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स, तो आपको क्या लिखना है ई की पावर एक्स, इसको बच्चे क्या पता है डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स, अरे कहीं देखा था शायद, इसको पता है बच्चे क्या करते हैं कोरिलेट करते हैं ई की पावर 10, ई की पावर 10 से कोरिलेट करते हैं, किससे, देखो उनको लगता है ई की पावर 10, अरे ये इक्वली तो है, ई की पावर एक्स और ई की पावर 10 इक्वली तो नहीं, तभी बच्चा एक क्वेश्चन गलत करके आता है। इसे एज इट इज ऐसे भी पूछा जाता है और इसको क्वेश्चन के अंदर ऐड करके भी पूछा जाता है, आगे मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स आता है तो आपको सेम एज इट इज रख लेना है। अब बच्चा कहेगा अरे भैया ये क्या बोल रहे हो, हाँ यही होता है, ठीक है। पता है 100% में से 70-80% बच्चे गलत करके आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये dy बाई डी एक्स, वाई क्या है लॉग ई की पावर एक्स, लॉग बेस टू ई की पावर एक्स, ये और इसका जो आंसर है वो क्या है 1/x। ये याद रखना है, ये जो दो चीजें मैंने बताई नहीं तो बस रखनी है, अगर ये याद नहीं हुई ना कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दो तो याद रखनी है। बट मैं तो ये बोलूंगा अगर मैं कंटेंट लेके आया तो सोच समझ के लेके आया हूं तो याद तो आपको सारे करना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। देखो क्वेश्चंस पे आते हैं, देख लेते हैं भाई, भैया बोल तो रहे यार ऐसे ऐसे होता है, देख लेते होता है नहीं होता, ओके ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू, क्या बोला बेटा मैंने, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर x, ये मैंने बोला है एक क्वेश्चन, ठीक है। अब आप y को जब डिफरेंशिएट करोगे, जब इस y की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, अब ये दिख तो रहा है ऐसा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब जैसे सॉल्व करने बैठोगे लगाओ डिफरेंशिएशन, लगाओ कैसे, यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर 2 है, तो सबसे पहले 2 को उठा के मल्टीप्लीकेशन लाओ, ठीक है मैं लिया है 2, अब जो उसकी पावर है जो 2 है इसमें से -1 करो, कर दिया मैंने -1, ठीक है, मेरा पहले टर्म डिफरेंशिएट हो गए। सेकंड टर्म उठाओ, अब जैसे सेकंड टर्म उठाओगे हम दूसरे टर्म ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म साइन है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स है, क्या बोला यहां पे माइनस साइन एक्स है, माइनस लिखोगे या फिर साइन एक्स लिखोगे, लगाना पीछे जाके देखना, पीछे जाके चीजें फिर से चेक करना, पता लगेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x, माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी क्या बताया था, अगर आप e की पावर x का डिफरेंशिएट करते हो तो क्या इसे 0 लिखोगे या फिर एज इट इज लिखोगे, एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ, ये आंसर आ गया। ये टफेस्ट क्वेश्चन बनता है, अगर किस बनेगा तो ये टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन देखते, देखो डिफरेंशिएशन का जो टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा इससे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन देखना, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन खुद ही बोल रहा है 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, पहले होगा फिर दोबारा होगा, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, कैसे होगा क्वेश्चन से समझते हैं। देखो मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको मैंने माना कि मैं इससे डबल डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहले मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं फिर डबल डिफरेंशिएट दोबारा करूंगा, ठीक है। तो देखो पहले जब ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या बच्चा मैंने फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट किया, तो मैं जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा cos x, एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट मैं ऐसे करूंगा, देखो जो डबल डिफरेंशिएट जो साइन होता है ना वो इस टाइप से होता है, देख लो ये वाला, देखो d² y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैंने cos x को दोबारा डिफरेंशिएट करा तो मेरे पास sin x आ गया, माइनस sin x आ गया। अभी मैंने पीछे बताया था ना, अभी जस्ट मैंने कुछ टर्म्स आपको लर्न करने के लिए बोला था कि भैया ये याद कर लेना। देखो जब आप डिफरेंशिएट करोगे cos x को तो उसका जो डिफरेंशिएट होगा cos x का डिफरेंशिएट होने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस साइन एक्स। बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अच्छा मैंने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, मैंने साइन को किया, cos आया, अब मैं दोबारा उल्टा कर दूंगा, cos का साइन लिख दूंगा, नहीं cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है, ये याद रखना, ठीक है। इस टाइप से होता है डबल डिफरेंशिएट, सिखा दिया। सेकंड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई नहीं, देखो इसमें क्या y क्या है, y इज इक्वल टू 5x, अगर भैया साइन फॉर्म में नहीं इस टाइप से आ गया तो कैसे करेंगे डबल डिफरेंशिएट, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। देखो अगर मैं फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करूं, पहले बार टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगी, तो 5x और जो पावर है उसमें से -1 करो, तो -1 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 4, तो 5x की पावर 4, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद
डबल डिफरेंशिएट करना है। अब जो आपके पास 5x की पावर 4 है इसको डिफरेंशिएट करो, तो दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, तो जो 4 है पावर 4 है, जो पावर 4 है ये आएगी आपकी मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 4 20, तो आपने 20 लिख दिया, ठीक है, मैंने 20 लिख दिया। अब पावर में जो 4 पावर इसमें से -1 करो, इसमें से -1 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 20 की पावर 20x रेज टू पावर 3, ये इसका आंसर, ठीक है। ओके, बहुत इजी है भाई, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ना यही पूछी जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ भी टफ चीजें नहीं पूछी जाएंगी बच्चा आपसे, ठीक है, तो प्लीज याद रखना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखो, फाइंड स्लोप ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू, देखो अब क्या होगा, अब ये डिफरेंशिएट करा रहा है आपसे, आपसे डिफरेंशिएट ही रहा है, बट फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। दो मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लेना। आता है क्वेश्चन, आ चुका है पीवाई मेंशन, देखो आपको स्लोप फाइंड करना है। इक्वेशन देगा y, इक्वेशन दी इसमें क्या है, √3 .x-2, ये आपको इक्वेशन दी है। अब देखो, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और मेरे हिसाब से डिफरेंशिएट आप लोग कर लोगे। जैसे आप √3 है, इसकी जो पावर है, जो अंडर कटाओगे तो 1 बाय कितना लिखोगे, 1/2 लिखोगे, तो आपको जैसे डिफरेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा √3। आप देखो, अगर आपको स्लोप फाइंड करना है और कोई भी टाइप से इक्वेशन गिवन होती है तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना होता है, जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो फाइनल आंसर होता है वही आपका स्लोप होता है। फिर से प्रूफ करके दिखा देता हूं। अरे भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो, देखो मैंने डिफरेंशिएट करा, मेरे पास आंसर आया, मतलब स्लोप कितना आया, 3 आया, √3 आया ना। देखो अभी मैंने सबसे पहले जो क्लास की स्टार्टिंग की थी किससे की थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको किसी से कंपेयर करता हूं, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू √3x-2। अच्छा चलो ठीक है भैया, आपने कुछ बताया था, जो m होता है ना, m ये होता है स्लोप, जो c होता है ना ये होता है इंटरसेप्ट। तो इसको कंपेयर करना, येलो वाली और ग्रीन वाली इक्वेशन को कंपेयर करना। जैसे ही कंपेयर करोगे तो अरे भैया m तो √3 के इक्वल है, तो हमें तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं था, हमें तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं था, ये तो आंसर यही रखा है, दैट्स इट। इसलिए बोलता हूं नीट टफ नहीं है बच्चा, नीट टफ नहीं है, तुक्के वुक्के या फिर थोड़े कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं देखो फाइनल मैक्सिमम मिनिमा। देखो मैक्सिमम मिनिमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है ना वैसे तो इतना एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली पूछता नहीं है, बट फिर भी आप लोग सीख लो, क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए या टपक जाए, ठीक है। ओके देखो मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। पहले हो सकता है हमारा जो आंसर हो मैक्सिमा है, फिर उसके बाद मिनिमा आएगा। देखो सबसे पहले अगर आपको जैसे फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमा इक्वेशन दे देगा, ये इक्वेशन दी, अब आपको पता नहीं है कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, कुछ नहीं पता, आपको फाइंड करके बताना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है। आप क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है, दो स्टेप इसके अंदर, स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है, दो स्टेप है। स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट करना है। क्या dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट करना है, मतलब जो फर्स्ट डिफरेंशिएट होगा, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा उसका जो आंसर होगा उसको इक्वल में 0 के सामने, मतलब 0 के समान पुट करना होगा। कैसे, जैसे मैं dy/dx, y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आपको पुट करी तो 8x माइनस x की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, 8x माइनस x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये आएगा, इसको इक्वल 0 के इक्वल करो, जैसे ही 0 के इक्वल करोगे तो आपके पास यहां क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। यहां से क्या पहला स्टेप करने का मेन मोटिव क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। और कैसे निकालनी है, dy/dx को 0 के इक्वल पुट करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। अभी x की वैल्यू क्यों निकाली देख लेते हैं, आगे काम आएगी, ठीक है। अब मैं आता हूं स्टेप 2, इसको यहीं पे छोड़ देना, यहीं पे रोक देना। स्टेप 2 आया, स्टेप 2 आने के बाद अब क्या करने का, जो डिफरेंशिएट आपने करी थी, जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो आपने डिफरेंशिएट करने के बाद जो ये इक्वेशन निकाली थी, येलो कलर ले लेता हूं, ये इक्वेशन आपने जो निकाली थी, इसी इक्वेशन को आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए जो इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन थी उसको एक बार डिफरेंशिएट करा, 0 को इक्वल पुट किया और आपने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाला। बट जो डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम, जो इसको ग्रीन वाली क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया तो उसके बाद आपको येलो वाली वैल्यू मिली। इस येलो वाली वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर आया -2। अब आप ये देखो, अगर -2 मतलब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, अगर कोई भी चीज, जैसे मान लो ये -2 है, -2 इज स्मॉलर देन 0, तो ये क्या है आपका मैक्सिमम। और अगर +2 आ जाता, +2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होता मिनिमा। ये चीज याद कर लो। अगर जो आंसर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन के अंदर जो आंसर होगा फाइनल, अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम बता रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपको मिनिमम बता रहा है। तो यहां पे क्या है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो जो टर्म है वो मैक्सिमा है।
अगर आपसे पूछा जाता है 400 मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो आप टिक कर देना मैक्सिमम, ठीक है। बट अगर आपसे बोले नहीं मुझे तो वैल्यू बताओ, मुझे तो वो मैक्सिमम वाली वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, जो आपने x की वैल्यू जो 4 फाइंड की है, जो x की वैल्यू आपने 4 फाइंड की है, उसको आपको क्वेश्चन वाली इक्वेशन रखना है। क्वेश्चन वाली इक्वेशन, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, कलर चेंज कर देता हूं, देखो ये जो x हमने फाइंड किया है, ये जो x हमने फाइंड किया है, इसको क्या करना है, इसको हमको इसे इक्वेशन में पुट करना है, और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आंसर आएगा 60। समझ गया? फिर से ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। स्टेप 1 डिफरेंशिएट करोगे, पहले बार जो डिफरेंशिएट करोगे उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, वहां से x की वैल्यू निकालो, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। फिर जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक इक्वेशन बनी थी, ठीक है, जो नॉर्मल फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद जो इक्वेशन आपके इन हैंड थी, उस इन हैंड इक्वेशन क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है, स्मॉलर देन 0 है तो मैक्सिमा है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा है। पर हमें पता लगा कि ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमा, मतलब स्मॉलर देन 0 है, तो आपको ये पता चल गया क्वेश्चन में मैक्सिमा है, क्वेश्चन मैक्सिमा बता रहा है। बट जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर वो बोले नहीं मुझे तो डाटा बताओ, y मैक्सिमम कितना है, मुझे तो वैल्यूज में टर्म्स में बताओ, तो क्या करोगे, जो 4 की वैल्यू आपने फाइंड की है, जो x की वैल्यू आपने फाइंड की है, उसे जनरल इक्वेशन में पुट करो। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ये खुद कर लेना बेटा, ठीक है, इसके मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। देखो इंटीग्रेशन, अब आते हैं इंटीग्रेशन, देखो बड़े ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आगे भी काम आएगा, काइनेमेटिक्स में भर भर के काम आता है, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह बहुत सारे चैप्टर्स इसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन आपको काम आता है। बट फिर भी देख लेना, जो जनरल चीजें जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा और जो आगे कंसेप्ट यूज होंगे वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन होते हैं। जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लिमिट नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करके जो भी डिफरेंशिएट जो भी आपको y की वैल्यू गिवन है, सॉरी x की वैल्यू गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में प्लस c कर देना है, ठीक है। बट अगर आपको वैल्यूज की टर्म दी जाए, मतलब रेंज दी जाए कि भैया यहां से लेके यहां तक डिफरेंशिएट करना है, यहां से लेके यहां तक डिफरेंशिएट करना है, कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको देंगे कि x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक आपको लाइक डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करना, तो उसके लिए होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसके अंदर x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, और एक इक्वेशन दी होगी, तो आपको इस टाइप से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये होगा डिफरेंशिएट। अभी देखो ज्यादा अच्छी चीजें कैसे समझ में आएंगी आगे। मैं इतना क्यों बता रहा हूं, मैं इतना सुपरफिशियल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, मुझे पता है, ठीक है। तुम्हें बस एक लाइक शार्पन की नीड थी कि चीजों को मेरी शार्प कर दे, तो वही चीजें मैं कर रहा हूं, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन थ्रू सीखेंगे। पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/x.dx, इसको डिफरेंशिएट करो। ये कौन सा है, डेफिनेट है इनडेफिनेट है, कौन सा है बताओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, क्या है इसके अंदर हमारे कोई लिमिट नहीं है। तो जब लिमिट नहीं है तो देखो कैसे सॉल्व होगा, देखो 1/x.dx, इसका डिफरेंशिएट करना है, मतलब उल्टा करना है, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना है, मतलब जो इसको दोबारा डिफरेंशिएट में लेके जाना है। तो कैसे करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपके पास x की पावर -3, ठीक है। अरे भैया ये कैसे आ गया, हाँ ये कैसे आ गया, कोई बताएगा कैसे आ गया, बताओ 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 बताओ। देखो इसके अंदर है ना शायद जो डाटा है ना, डाटा वो शायद मैंने गलत पुट कर दिया है, तो पहला वाला क्वेश्चन आप रहने दो, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, सेकंड वाला अच्छा है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x.dx, इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, पहले जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकालना है। तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1/2, तो मैंने क्या 1/2 को बाहर निकाल गया। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास 1/x। अब आपको पता है ना 1/x क्या होता है, 1/x पता है आपको। अगर आप 1/x का डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे, उसको डिफरेंशिएशन में लिख जाओगे तो होता है log e की पावर x। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है, अगर ये चीज आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लर्न कर लेना, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूं इसीलिए लेके आया हूं, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, और लर्न करने के बाद भी एग्जामिनर पूछता है, और कैसे पूछता है वही चीज बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। तो अगर आपके पास 1/x को इंटीग्रेट करने के लिए आए, तो उसकी जो वैल्यू होगी log बेस टू द पावर e, सॉरी बेस e पावर टू x, ठीक है, ये प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। सेम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आता है लिमिट वाले, अगर लिमिट वाले क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे इंटीग्रेट करना है x².dx, लिमिट दे रखी है कहां से 3 to 4, मतलब a दे रखा है 3 और b दे रखा है 4, ठीक है। देखते हैं, ओके ठीक है। पहले आप इस टर्म को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करो, तो इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन देखो बेसिक टर्म होता है, मैंने वो फॉर्मुलेज इंक्लूड नहीं किए, बट उसमें था, उसमें क्या था मैंने मतलब ऊपर ही बता दिया था, वो मैंने स्किप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन सबको आता है, क्या आता है कि जो बेस होता है, जो पावर होती है
पावर में जैसे यहां पे क्या x की पावर 2 है तो इसमें +1 करोगे, +1 करोगे और इसको नीचे भी क्या करोगे 2 + 1 तो कितना होगा 3। मतलब इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो x की पावर होती है ना उसमें एक ऐड करना होता है और ऐड करने के बाद जो फाइनल वो बनता है, जैसे मान लो यहाँ पे x की पावर क्या 2 है तो इसमें मैंने ऐड किया 1 तो कितना होगा 3 और वही 3 बेस में पहुंचा दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x पे जब जो 2 था उसमें ऐड करा 1 तो यहाँ 3 हो गया। 3 होने के बाद मैंने उसको पावर जो है उसको नीचे पहुंचा दिया, क्या पहुंचा दिया उसको 3 को नीचे पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फाइनल एक चीज आ गई इंटीग्रेट करने के बाद। अब लिमिट्स रख दो। अब लिमिट्स कहां से रखनी है, 3 से 4 रखनी है। अब देख लो इसमें कैसे रखोगे, 3 आपने कॉमन बाहर ले रखा है, 1/3 है ना, ये x की पावर 3/3 ये 1/3 को कॉमन ले लो और इसको ओपन कर लो, ठीक है। अब जब इसको ओपन करोगे तो कैसे ओपन करोगे, देखो सबसे पहले 4 की वैल्यू पुट करो। जब आप x की पावर 3 पे 4 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 4 की पावर 3 माइनस अब 3 की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा 3 की पावर 3, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट मतलब सॉल्व करोगे तब बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर पूछता है वो यही है, अगर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, देखो इस टाइप से फंसाता है एग्जामिनर, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत शायद इसका आंसर 2 होगा। हाँ देखो 2 है, मैंने बिना देखे बता दी आंसर 2 है। क्यों, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं बहुत सारे बच्चे रट के चल जाते हैं, पर रटनी नहीं है, चीजें समझ लोगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिक रट जाएंगी, ठीक है। तो देखो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो किसका, cos डॉट एक्स का डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होगा, मतलब cos डॉट एक्स का उल्टा क्या होता है, मैंने आप पहले सिखाया था क्या होता है sin डॉट एक्स, यही बताया था ना, नहीं बताया था, डिफरेंशिएट करना है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब आपने डिफरेंशिएट किया था sin x को डिफरेंशिएट किया था आपके पास क्या था cos x। अब हमें क्या बोल रहा है कि नहीं cos x को इंटीग्रेट करना है, मतलब cos x को दोबारा पीछे भेजना है तो क्या होगा sin x। तो देखो यहां पे cos x था, इसका मैंने sin x लिख दिया, ठीक है। sin x क्या दिया, ओके इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब मेरे को लिमिट पुट करनी है, अब जो x की लिमिट है -π/2 से π/2 रखनी है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें माइनस, देखो ये है ना, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, एक बार साइन का जो x है उसमें π/2 पुट करो, फिर माइनस क्यों आया, देखो माइनस साइन, इसके बाद जो वैल्यू है ना यहाँ पे देखो जो लिमिट है -π/2 है तो आपको -π/2 ही पुट करनी है। देखो मैंने यहाँ पे -π/2 पुट करनी है। अब क्या होगा, देखो ये तो एज इट इज आ गया, sin π/2 एज इट आ गया, बट यहाँ पे देखो बीच में माइनस था, अभी प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि देखो यहाँ देखो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, तो बीच में क्या गया प्लस हो गया। प्लस होने के बाद sin π/2, अब sin π/2 क्या होता है, sin π/2 होता है 45 और sin 45 कितना होता है 1, तो ठीक है 1 + 1 2, दैट्स इट, इतना, ठीक है। अब आते हैं अलजेब्रा, फाइनल समाप्ति की ओर, चैप्टर की समाप्ति की ओर, ठीक है। अलजेब्रा, देखो अलजेब्रा में थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो है ये डिटरमिनेशन जो भी है, इसके अंदर देखो d = b² - 4ac, इसके अंदर जो थ्योरी क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है वो यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या बोलेगा d > 0। अब बताओ क्या ऑप्शन में मेंशन होंगे, 3 ऑप्शन से ये होंगे और एक और फालतू का ऑप्शन होगा, बट जो मेन ऑप्शन है, जो मेन आंसर है वो क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। और अगर आपसे बोला जाए नहीं d = 0 तो आपको पता होना चाहिए क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर आपसे बोला जाए नहीं d = 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट से बहुत बार पूछा गया है तो प्लीज याद रख लेना। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सम ऑफ इंफिनिटी मतलब बहुत सारी टर्म्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी टर्म्स दिए हैं और बहुत सारे टर्म्स को आपको सम करना है, तो उनको सम कैसे करोगे, ये उसके लिए फॉर्मूला होता है। सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, a/1 - r, ये आपको आना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये करंट वगैरह में आपके यूज होता है। बच्चे फिर बोलते हैं अरे यार ये तो हमें पढ़ा ही नहीं, तो आपके सर बोलते हैं कि नहीं बेटा मैंने तो पढ़ाया है, कहां पढ़ा है, बेसिक्स मैथ में। तो आपसे टीचर क्या बोलते हैं, जाओ फिर से पढ़ के आओ, है ना। देखो ये देखो इस टाइप से टर्म गिवन होगी, क्वेश्चन है 1 - 1/2 + 1/4, ये सॉरी प्लस ही है, ठीक है, 1/4 + 1/8 1 + 16। अब ये इंफिनिटी टर्म्स है, इनको आपको ऐड ऑन करना है। कैसे ऐड करोगे, देखो जो पहली टर्म होगी, ये क्या होगा, a होगा, और जो दूसरी टर्म होगी वो क्या होगा, आपका r। क्या ऐसे ही है क्या, हाँ ऐसे ही है क्या, वो बेटा वो माइनस ही था, वो मैंने गलती कर दी, वो माइनस ही था, ठीक है, वो माइनस ही है, ठीक है। तो जो सेकंड टर्म होती है, जो पहली टर्म होती है वो क्या होता है, a होता है, जो सेकंड टर्म होती है वो क्या होता है, b होता है। तो जो सेकंड टर्म होती है वो r होता है, तो a मिल गया, r मिल गया। फॉर्मूला क्या था, a/1 - r, तो ये आपके पास टर्म है।
अब इस टर्म का क्या करोगे, अब देखो इस टर्म के अंदर वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करोगे, ए कितना है 1 तो ए की वैल्यू 1 पुट करा, आर कितना है -1/2 तो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस ब्रैकेट में क्लोज -1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1/1 + 1/2 इज इक्वल टू 1/3/2 इज इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर है। सो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस वगैरह होंगे, बल्ब वगैरह होंगे, वहां पे आपको जो सीरीज में या फिर पैरेलल में जैसे भी कनेक्ट करवाएंगे, मे भी सीरीज में जब कनेक्ट करवाएंगे आपसे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। सो बेटा ऑल द बेस्ट, आई होप कि यार ये क्लास आपको अच्छी लगा होगा और सारा मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर कर दिया विद क्वेश्चन, विद बेसिक जो आपको इस मोमेंट पे जो आना चाहिए मैंने उतना ही कवर किया, मैंने फालतू की चीजें कवर की नहीं है। और देखो ये चीज ऑनेस्टली तुम्हें भी अंदर से ना फील हो रहा होगा कि हाँ भैया ने जो चीजें बताई है ना मुझे यही चीज आनी चाहिए थी, बट मैं फालतू की चीजें कर रहा था। अब इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना, थोड़े स्पीड में देख लेना, और इसके बाद इस टॉपिक्स बेसिक्स मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में सारे सॉल्व हो जाएंगे, और इसके जो कंसेप्ट आगे अपकमिंग चैप्टर्स में जो यूज होते हैं या फिर होंगे वो सारे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल बनने लग जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो होगा बेटा वेक्टर्स। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आई होप कि ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आपको। सो बाय बाय।